हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारा एक्वाटिक हैबिटेट था उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स, के जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं हैं, कि हम किस बेसिस पे लिविंग थिंग्स को जो है वो नॉन लिविंग बीइंग्स से कंपेयर करेंगे। किस चीज़ के बेस पे हम कहेंगे कि ये चीज़ लिविंग है और किस चीज़ पे हम कहेंगे कि ये लिविंग नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एक्टिविटी 1. वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग. सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग. कि हमने बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। तो अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें कि जो हमारी लिस्ट तैयार हुई पूरी, उसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो लिविंग हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम फॉरेस्ट। जैसे कि पहले अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो जैसे वहाँ पे ट्रीज थे, क्रीपर्स थे, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, स्नेक्स थे, इंसेक्ट्स थे, रॉक्स थे, soil, water, air, dry leaves, dead animals. Mushrooms and moss may be or may only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? Mushrooms और mosses आगे plants की category. Think of object that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. आपकी सराउंडिंग में इस टाइम जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं उनके बारे में आप देखिए और उनके सोचिए कि वो कौन से लिविंग है, कौन से नॉन लिविंग है। इन सम केसेस इट इज ईजी फॉर अस टू नो, कि कुछ केसेस में तो ईजी होता है जानना। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और अ टेबल इन अवर होम, वी नो दैट दे आर नॉन अलाइव. पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस विच इज रिटन बाय एडवर्ड लायर. लिखा है कि जैसे हमारे घर में चेयर टेबल पड़ी है तो आप लोगों को पता है वो नॉन लिविंग है। मतलब कई बार जो बहुत ईजी होता है हमें कंपेयर करना लिविंग को नॉन लिविंग से, ये बताया गया है एक कम्प्लीटली नॉनसेंस रिटर्न। चलो इसको रहने देते हैं, आगे चैप्टर करते हैं रिवाइज। पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट चेयर टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक, वॉक एंड सफर फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस. क्योंकि इसमें देखिए लिखा है सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चिल ब्लेन्स ऑन माई फीट. तो मतलब इस पहेली और बूझो को ये जो पोइम थी ये कम्प्लीटली फनी लगी, क्योंकि वो जानते हैं कि चेयर टेबल जो है वो अलाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है, तो ना तो वो चल सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, और जिन प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं उनसे वो कभी फेस नहीं कर सकते. A chair, table, stone, coin. We all know that they are not alive. Similarly, we do know that we are alive. So are all the people of the world. तो जैसे कि हमें पता है चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है. और सिमिलरली अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या है, अलाइव हैं, जिंदा हैं. हमारी तरह जो भी वर्ल्ड में पीपल हैं वो भी अलाइव हैं. We also see animals around us that are full of life. हमारे अराउंड बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं, डॉग, कैट, मंकी, स्क्विरल, मैनी अदर इंसेक्ट्स. तो वो भी क्या है, लिविंग है, वो चलते हैं, ठीक है. हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज अ लिविंग. तो हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज क्या है, लिविंग है. ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड. वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन. लिखा है कि ये डिसाइड करना जो वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमें बताया जाता है कि जो प्लांट है उनको हम किस में रखते हैं, लिविंग में. जैसे बायोटिक फैक्टर्स हमने पढ़े थे तो उसमें हमने बोला था बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स ऑफ द हैबिटेट. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लिविंग में. लेकिन प्लांट्स को कभी हमने चलते हुए नहीं देखा है, जैसे कि कोई डॉग या पिजन चलता है. On the other hand, a car or bus can move, still we consider them as a non-living. दूसरी तरफ जैसे बस है, कार है, बाइक है, तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग, लेकिन वो चलते हैं. प्लांट एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद द टाइम. तो लिखा है कि जो प्लांट है या एनिमल है वो टाइम के साथ जो है वो ग्रो करता है. ह्यूमन बीइंग की बात करें, बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, अडल्ट बन जाते हैं, तो मतलब वो ग्रो करते जाते हैं टाइम के साथ. बट देन एट टाइम क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज. लेकिन जो क्लाउड हैं वो भी तो बड़े होते हैं, लेकिन उनको हम लिविंग नहीं कह सकते. डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? नो.
सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे लिविंग को नॉन लिविंग थिंग से। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो क्या लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं होती हैं जो नॉन लिविंग से उनको अलग करती हैं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग्स। सबसे जो वंडरफुल एग्जाम्पल हम देखें तो वो है ह्यूमन बींग्स, जो एक लिविंग बींग्स को डिस्क्राइब करता है। What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? तो आप में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग से अलग करती हैं। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। आपने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटबुक में लिखना है। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बीन फाउंड इन एनिमल्स। फिर आपने देखना है कि जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में लिखी हैं क्या वो एनिमल्स या प्लांट्स में मौजूद हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो सभी में कॉमन होती हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है। तो जैसे सबसे पहली जो इन्होंने डिस्क्राइब की है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है डू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या सभी लिविंग थिंग्स जो है उनको फूड की जरूरत पड़ती है। इन चैप्टर 1 and 2 we learned that all the living things need food and how essential is it to animal and for us। हमने चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ा कि जो सभी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये एनिमल्स और हमारे लिए जो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है आप लोगों को, डेली हम खाना खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। We have also learned that plant make their own food through the process of photosynthesis। वैसे ही हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स हैं वो अब कुछ हार्बीवोरस थे, मतलब वो प्लांट्स पे डिपेंड थे खाने के लिए, कुछ कार्निवोरस थे जो एनिमल्स पे डिपेंड थे फूड के लिए। फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी विच इज नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड हमें क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से हम ग्रो करेंगे। Organisms also need this energy for other life processes that go inside them। कि वो इस एनर्जी का यूज जो है जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मतलब पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई वो आ गई हमारे पास कि ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड। कि सभी लिविंग थिंग्स जो है उनको जो है वो फूड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, अब चेयर है उसको थोड़ी हम खाना देते हैं, डोर है उसको हम खाना नहीं देते हैं। सिर्फ जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, या चाहे हम जो ह्यूमन बींग्स अपनी बात करें, सभी को जो है वो क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गई इसकी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज सभी को जो है वो फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डू ऑल द लिविंग थिंग शो ग्रोथ। कि जो ग्रोथ जो है वो लिविंग बींग्स ही शो करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या सभी ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अपना चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेना है। थैंक यू।